नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों। अब हम वेनड्रॉप स्वीट्स के टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देन द सेट आस्क्ड व्हाट इज दैट यू हैव बीन ट्राइंग टू डू ड्यूरिंग द लास्ट। तब सेट वो आए थे तीन लोग वहां पे। सेट का मतलब सेठ है यहाँ कि पिछले कई दिनों से तुम क्या कर रहे हो। तो 4 days सेट द ब्रदर जो आया था ना, एक वो दाढ़ी वाला व्यक्ति, वो कहता 4 दिनों से। द सेट एडेड हिज और फ्रेंड। सेठ ने कहा कि हमारा दोस्त है। जगन थ्रू ए स्माइल एट हिम एंड एनकरेज्ड द bearded man edged nearer and sat on the platform at जगन्स feet। जगन ने उसकी तरफ क्या दी? एक स्माइल दी और उसको एनकरेज किया, उसको साहस दिया। उस bearded man दाढ़ी वाले आदमी को। एज नियर जो कहाँ बैठ गया था? जगन के बिल्कुल पैरों के पास में जो प्लेटफॉर्म सीढ़ियां बनी हुई ना, वहां पे। द सेठ सेड यू आर मेकिंग ए ड्रास्टिक रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ योर स्वीट्स। सेठ कहता है कि तुमने है ना अपने ड्रास्टिक यानी भयानक रूप से रिडक्शन, कमी कर दी है अपनी प्राइसेज में, अपनी उसमें प्राइसेज में, पैसों में। बोले हाँ, यस यस। मे वी नो वाई। बोले क्या हम जान सकते हैं क्या, क्यों? सो दैट मोर पीपल में एंजॉय द ईटिंग ऑफ स्वीट्स। इसलिए की है मैंने कमी कि ज्यादा से ज्यादा लोग है ना खा सके, क्या? मिठाइयां खा सके। रिप्लाइड जगन विथ ए बीस्टिफिक स्माइल। एक दिव्य स्माइल देते हुए जगन ने कहा, एक दिव्य स्माइल देते हुए जगन ने कहा, द प्राइस ऑफ द स्टफ itself, said जगन suddenly hitting upon a lucid explanation। प्राइस ऑफ स्टफ itself, स्टफ है, वो कहता है कि पैसे, खाद्य सामग्री के पैसे बढ़ गए, है ना। सडनली हिटिंग अपॉन ए ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन। सडनली एक सीधी सी एक्सप्लेन करते हुए जगन बोला, इट इज अ बैड बिजनेस सेड द कैंटीन ओनर। कैंटीन ओनर बोला कि ये तो बहुत बुरा व्यापार है भाई, ये सही बिजनेस नहीं कर रहा तू। इन आंसर जगन सेड, उत्तर में जगन बोला, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, माई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, गेस्ट मेहमानों, दैट आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं तुम्हें ऑफर करने के लिए। यू ऑल आवर ट्रेज हैविंग बिकम एम्प्टी एन आवर अगो। तुम देख रहे हो कि हमारी सारी की सारी ट्रेज अभी 1 घंटे पहले खत्म हो चुकी है, खाली हो चुकी है। देन दैट इज गुड बिजनेस सेड द सेठ विथ अ ट्विंकल इन हिज आइज। अपनी आंख को चमकाते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये सही व्यापार है। जगन accepted the compliment with a knowing note, looking gratified at his own acuteness। जगन ने उस कॉम्प्लीमेंट को क्या किया? स्वीकार किया, ये जानते हुए भी, हाँ भरते हुए स्वीकार किया, और लुकिंग ग्रेटिफाइड, और बड़ा ग्रेटिफाइड भी दिखाई दिया अपनी खुद की एक्यूटनेस के साथ। बट वाई शुड यू अपसेट ऑल आवर बिजनेस, आस्क्ड द सेठ। लेकिन सेठ बोला, यार तू हमारा सबका बिजनेस क्यों खराब कर रहा है मेरे भाई? बोले, आई विल आस्क द कस्टमर who clamor here to go to your shop provided you promise them pure quality। बोले मैं है ना मेरे कस्टमर्स को कहूंगा जो यहाँ आते हैं कि वो तुम्हारी दुकानों पे जाए, तुम वादा करो कि तुम अच्छी क्वालिटी, शुद्ध क्वालिटी की मिठाइयाँ उनको दोगे। डू यू मीन टू से व्हाट वी डोंट यूज प्योर स्टफ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है भाई? क्या हम शुद्ध चीजें, शुद्ध खाद्य सामग्री काम में नहीं लेते? बोले, आई डोंट नो, मुझे क्या पता। आई यूज द प्योरेस्ट बटर फॉर फ्राइंग। बोले मैं तो भाई फ्राई करने के लिए प्योर बटर काम में लेता हूँ। एंड द बेस्ट फ्लोर, अच्छे से अच्छा आटा काम में लेता हूँ। एंड द स्पाइसेज, और अच्छे से अच्छे मसाले काम में लेता हूँ। एंड याट यू से यू आर एबल टू सेल ए पैकेट फॉर 25 पैसे। और फिर भी तुम कहते हो कि तुम 25 पैसे में पैकेट बेच रहे हो। तुम 25 पैसे में कैसे बेच रहे हो भाई? तक शुद्ध सामान काम में लेकर के भी। दे ऑल लाफ्ड एट द जोक। इस जोक पे सारे के सारे वो हंसे। द सेठ वेंट ऑन, सेठ कहता गया, इन 1956, 1956 में, आई यूज्ड टू डू दैट माई सेल्फ, बट नाउ वेयर डू वी गेट प्योर स्टफ। मैं मेरे लिए ये काम करता था शुद्धता का, मगर अब हम कहाँ से शुद्ध लाए? एट द राइट प्राइस, इस प्राइस में, इन पैसों में कहां से शुद्ध लाए हम? आई कैन हेल्प यू टू गेट द सप्लाई इफ यू लाइक
तो वो कहता है, जगन कहता है कि भाई मैं तुम्हें सप्लाई दे सकता हूं यदि तुम पसंद करो, तो यदि तुम्हें तुम्हें जचे ना तो मैं तुम्हें सप्लाई दे सकता हूं शुद्ध चीजों की। आई कैन हेल्प यू गेट द सप्लाई इफ लाइक, एज लॉर्ड कृष्णा सेज इन द गीता, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, इट इज ऑल इन वंस हैंड, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है भाई। यू मेक अप योर माइंड एंड यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्च, तुम किसी भी चीज को खोजोगे वही चीज जो तुम्हारे दिमाग में खोज रहे हो तुम्हारे सामने होगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है। द bearded man sitting on the platform but into it to the remark, और वहीं बैठा हुआ वो दाढ़ी वाला आदमी उसी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ रिमार्क करता है, आहा द गीता इज ए ट्रेजर, गीता तो खजाना है भाई, ट्रूली ए ट्रेजर हाउस ऑफ विजडम, बुद्धि का क्या है, अपने आप में ट्रेजर हाउस है। आई नेवर स्पेंड ए मोमेंट विदाउट रीडिंग इट, बोले मैं तो एक क्षण भी नहीं बिताता इसको बिना पढ़े। वन कैन गो ऑन रीडिंग इट ऑल वंस लाइफ, हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रति मतलब पूरे जीवन में से पढ़ते रहना चाहिए। अग्रीड द सेठ हिमसेल्फ, सेठ भी उसमें अग्री हुआ। एंड द कैंटीन मैन सेड, और उसके बाद में जो कैंटीन मैन है ना वो बोलता है, वी ऑल नो इट, हम सब जानते हैं ये। द गीता आल्सो सेज एवरी मैन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी इन द राइट स्पिरिट एंड द राइट मेजर, लेकिन मेरे भाई गीता में तो ये भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य सही आत्मा और सही मात्रा के साथ, पैमानों के साथ करना चाहिए। डू यू थिंक यू आर डूइंग दैट, क्या तुम समझ रहे हो, क्या तुम ऐसा कर रहे हो? ही असेल्ड जगन डायरेक्टली, सीधे सीधे जगन पे उन्होंने वार किया। जगन्स कंपोजर वाज लॉस्ट, जगन का क्या हुआ, कंपोजर लॉस्ट हो गया उसका। ही मियरली सेड, वो केवल इतना ही बोला, जगन इतना ही बोला। क्या बोला? ओहो, एंड कवर्ड हिज कंफ्यूजन विथ है सिंपर, और उसने क्या किया, अपने कंफ्यूजन को आराम से हटा लिया। मतलब जगन ने अपने कंफ्यूजन, जगन इस समय अपना कंफ्यूजन खो चुका था। ओके, कहां पर थे? जगन कंपोजर वाज लेस्ट, मतलब जगन का कंपोजर का मतलब धैर्य, उसने अपना धैर्य खो दिया। ही मेयरली सेड, और वो इतना ही बोला ओहो, एंड कवर्ड हिज कंफ्यूजन विथ ए सिंपल, और उसने एक बनावटी ढंग से अपने मतलब कंफ्यूजन को कवर किया। नाउ द सेठ लर्न्ड, अरे आज अपने पेन नहीं लिया यार, ध्यान में नहीं रहा, पॉइंटर नहीं लिया। विथ ए सिंपल, नाउ द सेठ लीन्ड फॉरवर्ड टू से विथ ऑल ग्रिमनेस, है ना, उसी समय सेठ नीचे झुका ये कहने के लिए, अपनी पूरी कड़कपन के साथ, पूरी तीक्ष्णता के साथ, ही कुड मस्टर, जो अपने उसने कलेक्ट किया था, इफ 1% डज इट ऑल द अदर्स विल डू इट आल्सो, आर यू अवेयर ऑफ दैट, बोले यदि तू ऐसा करेगा तो और भी लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या तुझे पता है इस चीज का? जगन के क्या फर्क पड़ने वाला था? जगन्स माइंड डिड नॉट टेक इन द इम्प्लीकेशन ऑफ हिज स्टेटमेंट, जगन के दिमाग में कोई इम्प्लीकेशन नहीं आया उसके स्टेटमेंट से, बट ही फेल्ट ही ought टू मैच इट्स शार्पनेस, जगन ने तो उल्टा ये सोचा कि जैसे ये गुस्से में तीखा होकर के बोला ना, वैसे वैसे ही उत्तर दिया जाए। एंड आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, व्हाट इफ दे डू, बोले ठीक है करने दो, तुम ही करो यार, मैं जैसा कर रहा हूँ। इज दैट द लाइन यू विश टू टेक, आस्क द कैंटीन मैन, कैंटीन मैन बोला तुम इसी लाइन पे चलना चाहती हो क्या? जगन वंडरिंग व्हाट देयर वाज सो सिनिस्टर इन टेकिंग द लाइन, जगन को बड़ा वंडर हो रहा था कि इसमें क्या अपमान है, क्या सिनिस्टर है इस लाइन में, ऐसे चल लो। मम्बल्ड सम इररिलेवेंसी एंड सडनली शाउटेड, थोड़ा सा इररिलेवेंट बातें चलती रही और अचानक चिल्लाए, कैप्टन गेट अप, गेट फॉर ड्रिंक्स फॉर दिस जेंटलमैन फ्रॉम द सोडा शॉप, कि कैप्टन जाओ और सोडा की दुकान से इन भद्र पुरुषों के लिए सोडा लेके आओ। देयर वर मर्मर्स ऑफ रिफ्यूजल फ्रॉम द असेंबली, उस असेंबली में बातें चीतें चल रही थी मनाई की, कहने की, बट दे सॉफ्टन टुवर्ड्स जगन एंड सेड अगेन, लेकिन वो जगन के पास बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। सेठ दोबारा बोला, ओ नो डोंट टेक ऑल द ट्रबल, सबको समस्याओं में मत डालो सर, वी हैव कम टू टॉक सीरियस बिजनेस, हम यहाँ पर कुछ गंभीर बिजनेस की बातें करने आए हैं।
लेट अस गेट थ्रू इट फर्स्ट, हमें पहले ये करने दो। बिजनेस फर्स्ट इज माई मोटो ऑलवेज, मेरा हमेशा का उद्देश्य सबसे पहले यही रहता है, बिजनेस फर्स्ट। अदरवाइज हाउ कैन वी गो गेट ऑन, अदरवाइज अन्यथा हाउ कैन वी गेट ऑन, हम कैसे काम चलाएंगे, हमारी आजीविका कैसे कमाएंगे। दैट मस्ट बी द बेकन लाइट ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल, है ना, ये उन सब के लिए, मतलब सारे के सारे बिजनेसमैन के लिए ये बेकन लाइट होनी चाहिए, मतलब एक उनका उद्देश्य होना चाहिए। द ओनली फिलोसफी, केवल और केवल एक ही फिलोसफी होनी चाहिए, क्या, said the canteen man, उस कैंटीन मैन ने कहा, and the bearded man quoted a passage from the उपनिषद which proved nothing, फिर उस दाढ़ी वाले आदमी ने कोई उपनिषदों की कोई बात भी बताई, कोई उपनिषदों का उदाहरण भी दिया जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता था, मतलब फालतू ही। What are we all talking about? asked the Seth suddenly. सेठ बोलता है कि हम क्या बातें कर रहे थे, किस बारे में बातें कर रहे थे। जगन एंड द रेस्ट सेड नथिंग, जगन और दूसरे कुछ नहीं बोले। द सेठ हु वाज एविडेंटली द लीडर ऑफ द डेलीगेशन कंटिन्यूड, उस शिष्टमंडल का, उस डेलीगेशन का वो क्या था, लीडर था, वो बोलता रहा। माई टाइम इज प्रेशियस, मेरा समय बड़ा बहुमूल्य है। एट दिस आवर, इस समय, आई एम हार्डली एबल टू लीव माई काउंटर, मैं बहुत कम मेरे काउंटर को छोड़ता हूँ। एंड येट आई हैव कम, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। डज इट नॉट शो द सीरियसनेस ऑफ द बिजनेस दैट हैज ब्रोट अस हियर, अब क्या तुम गंभीरता नहीं समझते हो बिजनेस की जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। द कैंटीन मैन सेड, कैंटीन वाला आदमी बोला, इट इज़ नियरली ए ईयर सिंस आई विजिटेड दिस पार्ट ऑफ द सिटी, करीब 1 साल से मैं इस शहर के इस हिस्से में नहीं आया। वेयर कैन वी फाइंड द टाइम, हमें समय ही कहाँ मिलता है। ईच मैन इन बिजी इन हिज ओन वे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से क्या है, बिजी है। सेड द बेयर्डेड मैन, कौन बोला, वो दाढ़ी वाला आदमी। आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू ऑल हियर, वी मस्ट ऑल मीट वंस इन ए वे लाइक दिस एंड डिस्कस आवर प्रॉब्लम। सेड जगन, जगन बोला, मैं तो बड़ा खुश हूँ, कम से कम इस वजह से हम एक जगह मिले और हमारी समस्याओं पे हमने चर्चा की। फीलिंग दैट ही हैड बीन लेफ्ट आउट टू लॉन्ग, है ना, वो ये महसूस करते हुए कि काफ़ी लंबा समय बीत गया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू शुड थिंक सो, सेड द सेठ, सेठ बोला कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि ऐसा तू सोचता है। लुकिंग जीनियनली रिलीव्ड, और थोड़ा उसको आराम मिला कि यार जगन ऐसे बोला ना, हमारी समस्याओं पे बात कर रहे, इसका मतलब समस्याएं सलट जाएगी। वी मस्ट ऑल लर्न टू लिव टुगेदर एंड वॉइस ओवर फीलिंग्स नाउ एडेज, हम सबको लर्न टू लिव, कैसे जीना है ये सीखना चाहिए, तो एक साथ साथ, एंड वॉइस ओवर फीलिंग्स नाउ एडेज, और हम सबकी एक ही वॉइस होनी चाहिए। अदरवाइज वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस, अन्यथा हम दौड़ से पीछे रह जाएंगे। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यस यूनियन इज स्ट्रेंथ, सेड द बेडेड मैन, बेडेड मैन बोला, एकता में ही शक्ति है। ही अटेम्प्टेड टू इलिस्ट्रेट हिज थीसिस विद ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, उसने पंचतंत्र की एक कहानी के द्वारा ये भी सुनाना चाहा, इस कहानी को और बढ़ाना चाहा। देयर वाज वंस अपॉन ए टाइम, कि एक बार की बात है, ही बिगेन, वो शुरू हुआ था। दिस वाज टू मच फॉर द डेलीगेशन, है ना, डेलीगेशन के लिए बहुत था ये, मतलब वो फालतू बीच में ही बोल रहा था। एंड द सेठ कट हिम शॉर्ट, और सेठ ने उसको क्या किया, कट किया शॉर्ट में, विथ ऑफ कोर्स पंडित जी, हाँ हाँ पंडित जी, वी ऑल नो द स्टोरी एंड इट्स मोरल, बोले हाँ महाराज, पंडित जी महाराज, हम सब कहानी जानते हैं और उसका मोरल भी जानते हैं। एज आई वाज सेइंग, जैसा कि मैं कह रहा था, ही वेंट ऑन फीलिंग दैट ही हैड द फर्स्ट राइट टू स्पीक इन दिस असेंबली, शेर बोल रहा था ऐसे जैसे वो ऐसे फील कर रहा हो कि उसका कहने का अधिकार इस असेंबली में, इस सभा में कहने का अधिकार सिर्फ उसे ही है, बोलने का अधिकार। एज आई वाज सेइंग, जैसा कि मैं कह रहा था, वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। टुडे वी आर बिविल्डर्ड एंड आस्क आवर सेल्व्स व्हाई वी शुड कंटिन्यू इन बिजनेस, आज हमें यह भी मतलब आश्चर्य होता है, यह भी हमें सोचना पड़ता है कि हम ऐसे बिजनेस में लगातार क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट आई हैव लेफ्ट, वास्तव में मैंने क्या, व्हाट आई हैव फेल्ट, मैंने क्या सोचा, बट आई कीप इट अप मोर फॉर द सेक ऑफ माई स्टाफ, सेड जगन, जगन बोला मैंने भी सोचा था कि इस धंधे को बंद कर दूं, लेकिन मैं स्टाफ के बारे में सोचता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स इन द सिंपलेस्ट टर्म पॉलिसी पॉसिबल, वो शब्दों को बिल्कुल सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा था, कौन, जगन। द सेठ फेल्ट इंस्पायर्ड टू कंटिन्यू, सेठ को यह महसूस हुआ कि और बोलना चाहिए, कंटिन्यू बोलना चाहिए। हैविंग फॉलिंग इनटू द ग्रूव ऑफ
टॉकिंग शॉप, और वो दुकान क्या बन गई, एक टॉकिंग शॉप हो गई, मतलब खूब सारी बातें, गुरु यानी कुंज होता है ना, वैसे चप 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 चपर 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 चप बातें होने लग गई। अब के साहब, देयर इज रियली नो आंसर टू आवर प्रॉब्लम, है, हमारी समस्याओं का कोई उत्तर नहीं है। पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस, लोगों को अपने बिजनेस से मतलब है, एंड थिंक दैट वी कैन समहाउ एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, और थिंक दैट, और हम सोचते थे कि हम किस प्रकार से इस बिजनेस को चला रहे हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने आप को, है ना। हाउ दे एक्सपेक्ट अस टू कंटिन्यू इज मोर देन आई कैन अंडरस्टैंड, वो हमें लोग है ना कैसे हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू रखने में मतलब कैसे सोच सकते हैं कि हम इसको कंटिन्यू रखिए, है ना। इफ वी क्लोज और बिजनेस, यदि हमने हमारा बिजनेस बंद कर दिया ना, इवन फॉर ए सिंगल डे, एक दिन भी, देन दे विल नो, तो उन्हें पता चलेगा, शेयर द कैंटीन मैन, कैंटीन का मालिक बोला। It could be actually more economical to close down our business, but we cannot do it. मतलब हमारे लिए तो ये फायदे की बात है, इकोनॉमिकल बात है कि हम हमारे बिजनेस को बंद कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते। पीपल विल सफर, लोग पीड़ित होंगे। इनोसेंट ऑफिस वर्कर्स, बेचारे वो मजदूर, लेबर्स, ऑफिसों में काम करने वाले मजदूर, एंड स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी, हु डिपेंड अपॉन अस फॉर देयर नॉरिशमेंट, जो हमारे ऊपर निर्भर है, जिनका लालन पालन हमारे ऊपर निर्भर है, would be the real ones to suffer, निश्चित रूप से वो सफर होंगे। said the Seth बोला, feeling as if he were a benevolent angel conferring boons on humanity, ऐसे ऐसे महसूस कर रहा था वो, जैसे वो कोई देवदूत हो जो मतलब मानवता को वरदान दे रहा हो। हमारा है फिर भी, और प्रॉब्लम्स आर न्यूमरस, हमारी समस्याएं बहुत है। ही वॉज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम, बड़ा मतलब रुचि था उसके लिए इस शब्द में, प्रॉब्लम, जगह जगह समस्याएं 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 समस्याएं, यही गाना गाता था वो। He mentioned the word so often that Jagan felt constrained to ask what problems, उसने जैसे इस शब्द को मेंशन किया, जगन बोला भाई क्या समस्या है, मेरे को बता यार। Both the Seth and the canteen men turned an astonished glance at him, as if they could hardly conceive of anyone in his sense asking such a question. कैंटीन का वो मालिक और वो शेर दोनों उसकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखे, जैसे कि वो पूछा ना भाई क्या समस्या है, मतलब वो उसको समझा ही नहीं पा रहे कि समस्याएं क्या क्या है। बोथ होम दे स्टार्ट टू टॉक एट वंस, दोनों इस समय एक साथ बात करने वाले थे। एंड द वॉइसेस क्लैश्ड एंड बिकेम इनडिस्टिंग्विशेबल एज दे सेड, और दोनों आवाजें एक साथ निकली और दोनों भिड़ गई, और भिड़ करके क्या हुई, दोनों आवाजें पता नहीं चला किसने क्या कहा। द सेल टैक्स इंस्पेक्टर, देखो सेल टैक्स का इंस्पेक्टर है, who will not accept the accounts we render, वो हमारा अकाउंट्स है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता। द इनकम टैक्स के लोग है ना, वो एक्सेस आर्बिट्रेरीली, वो भी है ना बहुत एक्सेस करते हैं, वो भी परेशान करते हैं। द हेल्थ इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य निरीक्षक, द फूड कंट्रोल विच हैज प्रैक्टिकली ड्राइवन एवरीथिंग अंडरग्राउंड, फूड कंट्रोल वाले भी सब चीजें चाहते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली चाहते हैं। हाउ आर वी टू गेट द प्रोविजंस फॉर आवर रेसिपीज, किस प्रकार हम हमारी रेसिपी की जो प्रोविजंस है उनको बता सकते हैं। वो मतलब फूड वाले चाहते हैं कि आप लिखो इसके ऊपर, इसमें क्या क्या काम मिल लिया आपने। एंड अबव ऑल द फ्राइंग मीडियम, और जितना भी हमने मीडियम काम मिल लिया फ्राई करने के लिए उनको लिखो। वी कांट ऑलवेज यूज प्योर घी, है ना, हम प्योर घी काम में नहीं ले सकते। एंड द गवर्नमेंट फोर्सेज अस टू अनाउंस व्हाट वी यूज, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अनाउंस करें कि हम काम में क्या लेते हैं। हाउ कैन वी डू दैट, हम कैसे कर सकते हैं। व्हेन आवर कस्टमर्स लाइक टू बी टोल्ड, जबकि हमारे कस्टमर्स को हम इतना कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वाट एवर दे मे एक्चुअली कंज्यूम, वो केवल एक ही चीज कंज्यूम करना चाहते हैं, दैट दे आर बीइंग सर्व्ड प्योर बटर मेल्टेड घी, कि उनके पास प्योर देसी घी की मिठाई है, बाकी चीजों से उनको मतलब ही नहीं है। द आइडियाज अबाउट प्योर बटर मेल्टेड घी आर एंटिक्वेटेड, बोले सेड द कैंटीन मैन, बोला कि अब तो प्योर बटर घी का आइडिया भी क्या है, वो भी कोई खास आइडिया नहीं, अच्छा नहीं है। इनफैक्ट साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट प्योर बटर एंड घी ब्रिंग ऑन हार्ट डिजीज, अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव कर दिया है कि प्योर बटर के घी से भी क्या होता है, हार्ट डिजीज होती है। द आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स हैव मोर विटामिन, डालडा घी है, पहले आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट इसका डालडा ही घी है, उसमें बोले ज्यादा विटामिन होते हैं। दे आर नॉट मच चीपर आइदर, हालांकि वो भी ज्यादा सस्ता नहीं आता। देयर प्राइसेज आर गोइंग अप नियरली टू द लेवल ऑफ प्योर घी, उसकी कीमतें भी प्योर घी के बराबर
चढ़ चुकी है डालडा घी की कीमतें भी, सो व्हाई नॉट प्योर घी। जगन मजा ले रहा है। जगन कहता है तो भाई बराबर हो गई तो क्यों नहीं प्योर घी कहाँ मिले फिर, विच रियली इरिटेट्स हिज विजिटर्स। और ये बात उनको बड़ी चुभी उन विजिटर्स को। एज दे वर मस्टरिंग देयर विट्स, उन्होंने अपनी विट को एक जगह किया, मतलब वही अक्ल को, फॉर ए रिपार्टी की तरह। द कैप्टन ब्रोट इन 4 bottles ऑफ द सोडा, इतनी देर में कैप्टन क्या लेके आ गया, 4 बोतल सोडा की लेके आ गया। ओपन द फर्स्ट वन विच इज एनरमाउस प्लोप्स एंड हेल्ड द बोतल ड्रिपिंग, पहली बोतल को खोला, जोरदार आवाज आई, बोतल ड्रिपिंग होने लगी, मतलब सोडा ऊपर से निकलने लगी, ओवरफ्लोइंग हो गया, विजिंग शी, वो खोलते हैं ना हिसिंग साउंड, सेट एज द कर्सी ड्यू टू द लीडर ऑफ द डेलीगेशन। और कैप्टन ने सबसे पहले सेठ को दिया इस शिष्टाचार के साथ, क्योंकि वो इस डेलीगेशन का क्या था, लीडर था। द सेठ सेड विद सम अनोयंस, सेठ है ना कुछ चिढ़ते हुए बोला, आई टोल्ड यू आई वांट नथिंग, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। जगन बोला, इट इज ओनली सोडा, लॉट ऑफ गैस इन इट, टेक इट, बोलिए केवल सोडा है, इसमें खूब सारी गैस है, पियो इसको। मीनवाइल लाइक ए मशीन्स, और उसी दौरान मशीन की तरह द कैप्टन वाज पोपिंग ओपन द अदर बोटल्स, कैप्टन ने दूसरी बोतलों को खोला। एंड द बियर्डेड मैन, और जो दाढ़ी वाला आदमी था ना, वाज स्नैचिंग ईच फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से एक एक खींच खींच करके पासिंग इट ऑन, देता रहा लोगों को। द फ्लोर बिकम वेट, गीला हो गया बिल्कुल फर्श, विद द एफरवेसेंस, मतलब झाग वाग हो गई उस पर। मैंने बोतल वाज ऑफर टू जगन, जब एक बोतल जगन को दी गई, ही टुक इट, उसने उसको लिया, बट टर्न इट सेरेमनियसली ओवर टू द कैप्टन, लेकिन उसने कैप्टन की तरफ सेरेमनियसली दे दिया, उसको कैप्टन को दे दिया। द सेठ सेड, सेठ बोला, यू वांटेड अस टू ड्रिंक द सोडा, तुम चाहते हो कि हम सोडा पिए, बिकॉज आई नो इट इज गुड, सेड जगन, जगन बोला कि मैं जानता हूं कि अच्छा है, बट व्हाई डोंट यू ड्रिंक इट, लेकिन तुम क्यों नहीं पी रहे हो। बोला, आई डोंट ड्रिंक मोर देन 4 ounces ऑफ ए वाटर ए डे, बोले मैं 4 ounce वाटर से ज्यादा दिन में नहीं पीता, सेठ जगन बोला। एंड दैट मस्ट बी बॉइल्ड एट नाइट, और वो भी रात को उबला हुआ होना चाहिए। एंड कूल्ड इन ए मड जग, और फिर ठंडा किया होना चाहिए मिट्टी के पात्र में, है ना। ओपन टू द स्काई, आसमान के नीचे। आई ड्रिंक नो अदर वाटर, इसके अलावा मैं और कोई पानी नहीं पीता। इवन व्हेन आई वाज इन प्रिजन इन दोज डेज, जब मैं जेल में था तब भी नहीं पीता था। ही बिगेन बट द रेस्ट कट शॉर्ट हिज रेमिनिसेंस विद द क्वेश्चन, वो शुरू हो गया जेल वाली बातें, लेकिन उन्होंने शॉर्ट में कट किया उसकी यादों को और कहा उससे, हैव यू स्पेंट दिस आफ्टरनून यूजफुली, क्या हमने आज की दोपहर कुछ यूजफुली, कुछ अच्छी बातें की, मतलब हम जो कहने आए थे वो समझ में आई तुम्हारे। जगन वाज नॉट श्योर हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इट वाज टू फाइंड एन आंसर, जगन को तो ये भी नहीं श्योर था कि अब इस प्रश्न का उत्तर देने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब किसे देना चाहिए। बट रिमेंबरिंग दैट ही वाज द होस्ट, लेकिन उसने सोचा मेरे घर आए हैं इसलिए मैं ही दे देता हूँ, तो उसने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं क्यों नहीं, इट हैज़ बीन एन ऑनर टू रिसीव यू, मेरे लिए ये तुम्हें यहाँ पे रिसीव करना सम्मान की बात है। वी आर हैप्पी दैट वी अंडरस्टैंड ईच अदर नाउ, हम बड़े खुश हैं कि हमने एक दूसरे को समझा है। सेड द सेठ, सेठ बोला, आई होप वी कैन काउंट ऑन योर कोऑपरेशन, और मैं समझता हूँ कि तुम हमें कोऑपरेट करोगी। विदाउट थिंकिंग व्हाट दे मीन, बिना सोचे हुए कि उनका अर्थ क्या है, जगन बोला एफ्यूजिवली, बोले हाँ सर्टेनली श्योरली, बिल्कुल 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 कोऑपरेट करूंगा। आई बिलीव इन कोऑपरेशन फुली, मैं तो कोऑपरेशन में बहुत विश्वास करता हूँ। द कैंटीन मैन रिमार्क्ड, और कैंटीन मैन फिर बोला, इफ इट इज जस्ट सम टेम्पररी पॉलिसी ऑफ योर्स, यदि कुछ दिनों की तुम्हारी ये पॉलिसी है तो इट इज नॉट फॉर अस टू क्वेश्चन यू, तो ये हमारे लिए कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, प्रश्न की बात नहीं है। बट इफ इट्स एनीथिंग एल्स, लेकिन यदि तू और कुछ सोच रहा है, इंटरप्टेड द सेठ, तो सेठ बोला, वी मस्ट ऑल सर्वाइव टू मेंटेन द टोन ऑफ बिजनेस, तो हम सबको व्यापार की टोन में मेंटेन करना होगा, व्यापार के नियमों के साथ चलना होगा। दैट इज आवर कॉमन एम, और यही हम सब लोगों का क्या है, कॉमन एम है, मुख्य लक्ष्य है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ टेक्स्ट आपके समझ में आया होगा। इफ़ आई कमिट एनी मिस्टेक देन आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो कर लो, ये तो मैं कहूँगा नहीं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।